student, I am Shivam sir. Welcome back to you in another important video. मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई में थोड़ा सहयोग करने के लिए मैंने आपके लिए दूसरा वीडियो बनाया है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विलयन। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन 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 क्या होता है बच्चों? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे नमक का जल में विलयन, शक्कर का जल में विलयन। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के घटक। विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन का पहला घटक होता है विलेय और विलयन का दूसरा घटक होता है विलायक। विलयन के दो घटक होते हैं, पहला विलेय, दूसरा विलायक। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विलयन में दो चीजें होती हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कह सकते हैं विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं विलयन के द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा द्विअंगी विलयन। द्वि का मतलब होता है दो, अंगी का मतलब होता है पार्ट, भाग। दो भागों से बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे नमक तथा जल का विलयन, शक्कर तथा जल का विलयन। दो पदार्थों से बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। यहाँ पर नमक पहला पदार्थ, जल दूसरा पदार्थ, दो पदार्थों से बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसके बाद बच्चों मैं आपको बता रहा हूं त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन का एक दूसरा उदाहरण है एथेनॉल तथा जल का विलयन। इसके बाद बच्चों हम आपको बताते हैं त्रिअंगी विलयन। त्रि माने तीन, तीन पदार्थों से बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल तथा जल का विलयन। त्रिअंगी विलयन, तीन पदार्थों से बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल तथा जल का विलयन। अब बच्चों मैं आपको विलयन के प्रकार बता रहा हूं भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलयन के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर
तो बच्चों विलयन के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो सबसे पहले विलयन के प्रकार, इसके बाद विलयन के प्रकार बच्चों होते हैं ठोस विलयन, ठोस विलयन। बच्चों विलयन 3 प्रकार का होता है, स्पेशली विलयन के प्रकार ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन, और विलायक और विलेय के आधार पर इनको कुल 9 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले ठोस विलयन, इसके बाद में द्रव विलयन, इसके बाद में गैस विलयन, या हम लोग बोल सकते हैं गैसीय विलयन। अब बच्चों विलायक जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है और विलेय जो पदार्थ कम मात्रा में होता है। तो सबसे पहले ठोस विलयन। ठोस विलयन में बच्चों देखिए, ठोस विलयन में विलायक आपका कुल इसके 9 प्रकार होते हैं। विलेय और विलायक के आधार पर मुख्य 3 प्रकार होते हैं। तो ठोस, ठोस 3 बार बच्चों हम ठोस लिखेंगे, बहुत ही इजी सी ट्रिक है। 3 बार बच्चों हम लोग लिखेंगे ठोस, और इधर हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस। ऐसे ही बच्चों द्रव विलयन में हम लोग 3 बार लिखेंगे ठोस। अब द्रव विलयन है, विलयन का नाम द्रव है। पहले ठोस विलयन में 3 बार हम लोगों ने ठोस लिखा था, द्रव विलयन में हम लोग 3 बार लिखेंगे द्रव। तो बच्चों ये हो जाएगा द्रव, द्रव और ये द्रव, और इधर फिर से ठोस, द्रव, गैस। ऐसे ही बच्चों गैसीय विलयन में हम लोग 3 बार गैस लिखेंगे। विलायक जो होगा आपका गैस होगा, गैस, 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 और इधर आपका विलेय में ठोस, द्रव, गैस। तो बच्चों विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार हैं ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। और विलायक, जब विलायक लेंगे तो ठोस विलयन में विलायक तीनों बार ठोस ही होगा, विलेय, ठोस, द्रव, गैस होंगे। बहुत इजी है याद करने की ट्रिक। द्रव विलयन में विलायक तीनों बार द्रव होगा और विलेय होंगे ठोस, द्रव, गैस। गैसीय विलयन में विलायक गैस होगा और विलेय होंगे ठोस, द्रव, गैस। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, तो बच्चों अगला विषय है विलयन की सांद्रता। देखिए बच्चों विलयन की सांद्रता, विलेय की मात्रा जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, विलेय की सांद्रता कहलाती है। विलेय की मात्रा जो विलेय विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को निम्नलिखित विधियों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित विधियों से प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशत, नंबर 2 आयतन प्रतिशत, नंबर 3 द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, नंबर 4 नंबर 4 में बच्चों हम लोग यहाँ पर सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और पार्ट प्रति मिलियन,
बच्चों इसको हम लोग पीपीएम भी कह सकते हैं। नंबर 5 मोलरता। नंबर 6 मोललता। नंबर 7 मोल प्रभाज। नंबर 8 नॉर्मलता। तो बच्चों ये है इसके, ये आपके मुख्य विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के प्रकार है। कैसे विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट प्रति मिलियन, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता। बच्चों इन ये जो हमारे विषय हैं, ये जो टॉपिक हैं, इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। गुड डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।